एक समय वो था जब इस दुनिया में डायनासोर राज करते थे। वो चलते थे जहां हम अब चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली, इस धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और इस डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाजें आती थी। जब ये सारी प्रजातियां बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन जी रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले की इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा दूर अंतरिक्ष से आ रहा था। ये पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्ध ग्रह बेल्ट से घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से इस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 मीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता। यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, पर यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये एक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर अंधे हो गए थे। ये जीव उस उल्का को देख ही नहीं पा रहे थे, पर उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पर से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराने से ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपमयी तरंगें उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में विशाल कई लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इस भूकंप की तरंगों ने सभी ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिससे जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश प्रलय की शुरुआत हो चुकी थी।
विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल पत्थर धूल अंतरिक्ष में गया था। वो ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का आना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय की वजह से धरती की 90% प्रजाति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वो ही जिंदा रह पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से भी कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की आबादी में जीव मारे जा चुके थे, और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ विशालकाय जीव बचे थे। उन्हें भरपूर मात्रा में खाना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक अन्य जीव के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया था, और वो था मैमल्स। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है, हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।